उसके सामने लंबे चौड़े बॉडीगार्ड खड़े थे जिनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, क्योंकि जो चीज वेदांत माथुर को पसंद आ जाती है उसके लिए वो कुछ भी कर जाता है। मैं भी आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, इस तरह से गुंडागर्दी करने से कोई फायदा नहीं है। आपके मार्केट में अच्छा नाम है। सोचिए, इतने छोटे से मार्केट में किसी मामूली आदमी के साथ लड़ने पर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये बात कहते हुए गौतम उठकर अपने कपड़े ठीक करने लगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस बॉडीगार्ड के पंच का गौतम पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन गौतम की बात सुनकर वेदांत की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। वहीं मार्केट में लड़ाई देखते ही लोगों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया और एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे। वेदांत लोगों की भीड़ देखते ही अपने बॉडीगार्ड के पास चला गया। अगले ही पल उसने गौतम को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। फिर क्या था, इससे पहले कि गौतम कुछ समझ पाता, वेदांत के बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। गौतम भी घूर कर सभी को देखने लगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे सभी लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम ने एक एक कर उन हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर कराह रहे थे। अपने आदमियों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वेदांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अनिल भी हैरानी से अपनी आंखें मल रहा था। वो देखते ही देखते गौतम के पास आ गया। गौतम, ये तुमने कैसे किया? इतने बड़े बड़े मुश्तंडों को धूल चटा दी। आखिर कैसे किया तुमने ये सब? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम। डैड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं घर पर बैठकर मार्शल आर्ट्स के वीडियोस देखता रहता हूँ, बस उसी से थोड़ा बहुत सीख लिया। मुझे भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि फालतू टाइम में की हुई ट्रेनिंग इस वक्त काम आएगी। गौतम और अनिल उन सभी मुश्तंडों को देख रहे थे, तो वहीं वेदांत अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते वेदांत ने अपना फोन निकालकर कुछ लोगों को कॉल कर दिया। आसपास के लोगों की खुसुर फुसुर अब तक बंद नहीं हुई थी। ऊपर से उनकी बातें वेदांत के गुस्से में मिर्च डालने का काम कर रही थी। अगले ही पल लोगों की भीड़ के बीच ही बहुत सारी कारें वहां आकर खड़ी हो गईं। उन कारों को देखते ही अनिल और गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं वेदांत उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। आज मैं तेरी हीरोगिरी निकालता हूं। बहुत हीरो बन रहा है आज इस मार्केट से तेरी। इससे पहले कि वेदांत अपनी बात पूरी करता, एक 65 से 68 साल का बुजुर्ग आदमी कार से उतरकर अपने आसपास देखने लगा। देखते ही देखते उस आदमी ने अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और मूंछों को ताव देता हुआ वेदांत के पास आकर खड़ा हो गया। डैड, इस आदमी ने आपके बेटे से जुबान लड़ाने की हिम्मत की है, और तो और जो चीज मुझे पसंद है उसे जबरदस्ती अपने पास रखकर बैठा है। अच्छा हुआ आप आ गए। ये आदमी आज बचना नहीं चाहिए। ये बात कहते हुए वेदांत गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अपने डैड के आने के बाद वो चौड़ा हो गया था। उसके डैड जाने माने स्टील बिजनेसमैन यशवंत माथुर थे, जिनका शहर में अच्छा खासा रुतबा था। साथ ही लोग भी उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन आज इतने बड़े आदमी का इतने छोटे से मार्केट में अपने गार्ड्स के साथ आना सभी के दिमाग में तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा था। वहीं अपने बेटे की बात सुनते ही यशवंत एकटक गौतम को देखने लगा। गौतम को देखते ही यशवंत हैरान हो गया। उसकी आंखों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो गौतम को पहले से जानता था। देखते ही देखते उसकी नजर गौतम के हाथ में पड़े स्टोन पर चली गई। स्टोन को देखते ही वो गौतम के पास आ गया और अपने आसपास देखने लगा। क्या चाहते हो? लगता है मैंने जो बातें आपसे 3 साल पहले कही थी, आपने उस पर सही से ध्यान नहीं दिया। गौतम ने उस आदमी के पास जाकर धीमी आवाज में कहा। साथ ही गौतम कभी उस आदमी के हाथ में पहनी अंगूठियों को देखने लगता, तो कभी उसके गले में पहने ब्लू कलर के पेंडेंट को। गौतम की बात सुनते ही यशवंत को भी 3 साल पहले की सारी बातें याद आ गईं, जब गौतम पुष्कर के एक घाट पर मिला था। यह बात सुनते ही उसने अपने गले के पेंडेंट को अंदर कर लिया। ठीक है, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।